टैटू जो है मेरी अम्मी है, अम्मी का नाम है। तो असल में मेरी अम्मी ने मतलब बहुत सारी स्ट्रगल्स की हमें पालने के लिए। मतलब ये मेरी रियल लाइफ में ये सब चलता है जो मैं दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रियल लाइफ में बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहन के चलती हूँ रोडों पे या कुछ और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें रैप एक आज़ाद म्यूज़िक है, बिल्कुल आज़ाद। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर मुझे पता चला कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। उसके बाद एग्ज़ाम्स की तैयारी, तो पता ही नहीं चला। असल में ये जो मैंने रोज़ी ट्रैक बनाया था वो एक डॉक्यूमेंट्री के लिए बनाया था। जो एक लेडी है उनका नाम रोज़ी है। रोज़ी बेसिकली एक लेडी का नाम है जो मैंने गाने का टाइटल दिया है। तो बस उन्होंने जो ये गाना सुना तो बस उन्होंने मांगा। असल में हम लोग काम कर रहे थे इस गाने पे कि मैं और जिंजर शंकर जो है वो इसको रीमेक करने की कोशिश कर रहे थे। तो तब मिस मार्वल ने ये गाना मांगा तो हमने दे दिया रीमेक करके। बस यही छोटी सी जर्नी है। मुझे उनकी कॉल नहीं आई, मुझे जिसने ये गाना रिप्रोड्यूस किया उस लड़की यानी जिंजर शंकर की कॉल आई। बोला कि मिस मार्वल जो है हमारा गाना मांग रही हैं। तो मतलब क्रेज़ी फीलिंग्स थी ना, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनली जा रहा है सब कुछ। तो मैं बहुत खुश थी, एक्साइटेड भी थी और बस यही था। टैटू जो है मेरी अम्मी है, अम्मी का नाम है। तो असल में मेरी अम्मी ने मतलब बहुत सारी स्ट्रगल्स की हमें पालने के लिए। मतलब हमें अकेले पाला। मेरे अब्बू जो कि आउट ऑफ सिटी होते थे तो वो हम अम्मी के साथ रहते थे। तो उन्होंने मतलब लोगों की बातें वगैरह, आपको पता है कोई सिंगल मदर होती हैं, वो लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं और बच्चों को मतलब पालना ये वो। तो वो बहुत ब्रेव है मेरी अम्मी और बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मैं कभी डीमोटिवेट होती हूँ या कभी डल फील करती हूँ तो मैं इस टैटू को देखती हूँ, फिर मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि जो है मेरी अम्मी इतनी ब्रेव हो सकती है, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं भी हो सकती हूँ। तो बस मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। अभी तो असल में काफ़ी जगह मैंने जहाँ लिरिक्स वगैरह दिए हैं उधर असली नाम मेरा लिखते हैं। तो काफ़ी लोगों को पता है और घर वालों को मतलब ख़ानदान वालों को पता है, फ्रेंड्स को पता है। पहले पता नहीं था, अभी ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। लेकिन अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। मुझे तो ये सब नहीं पता, लेकिन देखें अभी मैं आपके पास यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अभी यहाँ मैं अपना बुर्का वगैरह निकाल नहीं सकती, जाहिर सी बात है। जिस हालत में उसी हालत में मैं आपको इंटरव्यू दे सकती हूँ, दे रही हूँ। तो ये जनरली मैं पहनती हूँ। मैं बाहर निकलती हूँ घर से तो ये मेरा नकाब वगैरह होता है। तो अभी अगर इस नकाब में मैं जाती हूँ कहीं तो मैं वहाँ कोई कंफर्टेबल नहीं होती मैं इस बुर्का निकालने को, हिजाब निकालने को। यहाँ मतलब सेपरेट रूम नहीं है, कोई रेस्ट रूम नहीं है जहाँ मैं चेंज कर सकूँ और कैमरे के सामने आ सकूँ। तो मैं इसी तरह आती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं ये ना दिखावे के लिए करती है, ये करती है। भाई नहीं, ये मेरी ज़िंदगी ऐसी है। मतलब ये मेरी रियल लाइफ में ये सब चलता है जो मैं दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रियल लाइफ में बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहन के चलती हूँ रोडों पे या कुछ और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं रोडों पे चलती हूँ, जैसी मेरी रियल ज़िंदगी है, मैं यूँ चलती हूँ ये बुर्का वगैरह करके। जब मैं 7वीं में थी तब से मैं बुर्का पहन रही हूँ। हमारे यहाँ पे कल्चर है कि मतलब छोटी सी बच्ची होती है उसको नकाब वगैरह का शौक़ होता है कि मैं बड़ी होकर जो है वो नकाब पहनूँ, बुर्का पहनूँ। तो मेरा भी शौक़ था, बस मैंने जब ये एडॉप्ट किया तो मैंने इसको छोड़ा नहीं। असल में मैं लिखती कैसी हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। मैं लिखती ऐसे हूँ जैसे कि अभी मैंने देखा कि आप बैठे हुए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इस पर 1-2 राइम बना दिए, ठीक है। तो फिर मैं कहीं गई तो मैंने देखा कोई भूखा सो रहा है, ठीक है, और उसके सामने कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ लोग खाना खा रहे हैं, इस पर एक राइम बना दिया। इसी तरह से एक पूरा वर्ड्स मेरा कंप्लीट होता है। जो मैं देखती हूँ वो लिखती हूँ, जो मेरे सामने होता है, जो मैं फील करती हूँ वो मैं लिखती हूँ। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, वैसे मैं घर में ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। ज़्यादातर लिखने में ध्यान होता है।
तो जो मुझे मेरे जहन में आता है, जो मैं सोचती हूँ, वो मैं लिखती हूँ। अब मैं रेफरेंस बीट उठाती हूँ यूट्यूब से। उसके बाद मैं अपने प्रोड्यूसर को सेंड करती हूँ। मेरा प्रोड्यूसर जो है वो शिरोज़ बेग है, नो लिमिट का है, जिस लेबल के साथ मैं काम करती हूँ। तो वो बेचारा पूरी एक अच्छी सी बीट मुझे बना के सेंड करता है। मैं फिर उस पर रिकॉर्ड करती हूँ, या तो ऐसा भी होता है कि मैं रेफरेंस बीट पे रिकॉर्ड करती हूँ और वो रिप्रोड्यूस करता है। और वो बंदा मतलब उसकी बीट्स के अलावा मुझे किसी और की बीट्स समझ भी नहीं आती हैं, शिरोज़ की बीट्स के अलावा, उसकी मिक्सिंग के अलावा। तो वो फिर मिक्स वगैरह करके एक प्रॉपर गाना बना के मुझे भेजता है, और फिर हम उसको या तो वीडियो बनाते हैं या तो उसको विजुअलाइज़ करते हैं, मतलब विजुअल वगैरह बनाते हैं। तो फिर उसके बाद हम अपलोड करते हैं यूट्यूब, स्पॉटिफाई वगैरह पे। नहीं देखें, ऐसा नहीं कि अभी कोई अमीर उसके अंदर टैलेंट नहीं है। तो अगर उसके अंदर टैलेंट है और वो दिखाना चाहता है और हम उसको वो करें कि मतलब नहीं तुम अमीर के बच्चे तुम नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गरीब ही कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, रैप जो है उसमें सबको आज़ादी है बोलने की, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे जो भी हो। रैप एक आज़ाद म्यूज़िक है, कोई भी इसको बोल सकता है, कोई भी इस पर लिख सकता है। अभी सब ऐसे तो नहीं होंगे ना कि सब गरीब तो नहीं होंगे जो बोलेंगे मैं गरीब हूँ, मैं कुछ खाता नहीं हूँ, कुछ पीता नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अभी कुछ पैसे वाले हैं जो खुद को दिखाना चाहते हैं। तो मैंने तो कभी मतलब फारिस ने ऐसे भी गाने किए हैं जो कि मतलब सोसाइटी के ऊपर हैं, जो कि रियलिटी के ऊपर हैं। अभी कोई बोलता है ना कि अमीर को नहीं करना चाहिए, गरीब को करना चाहिए, उसको रैप की हिस्ट्री नहीं पता। तो अभी मैं ज़ाहिर से यही बात बोलूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारे इलाके में, गैस नहीं है, रोड ख़राब है। अभी आपने देखा कि रोड कितने जैम थे हम जब आए। तो ज़ाहिर से उसकी डेली लाइफ में जो चलता है वो वही बोलेगा। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है रैप म्यूज़िक में। रैप एक आज़ाद म्यूज़िक है, बिल्कुल आज़ाद। वेकेशन मैंने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, मतलब कहाँ परफॉर्म करूँ। लेकिन हाँ, एक गाना जो है वो मैं एमिनेम के साथ करना चाहती हूँ, फिर उनके साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ, बस मेरी ख्वाहिश है। एक तो मेरा बयानी रोग है और दूसरा कनायारी भी मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि कनायारी एक वाइब है ना, तो उसमें हम लोग झूमते हैं बार बार। और जो बयानी रोग है वो मेरी फुल एक स्टोरी है, जिसमें मैं छोटी से बड़ी हुई, फिर बड़ी होके दिमाग संकी हो गया और फिर ये सब। कहाँ जाते हुए देखती हूँ म्यूज़िक? मैं अपना म्यूज़िक मतलब बहुत आगे जाते हुए देखना चाहती हूँ, जैसे कि मेन स्ट्रीम पे। तो जैसे कि मिलियन के व्यूज़ आ गए, लिसनर सुन के मेरे मिलियन के हो गए, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मतलब बहुत से ज़्यादा लोग मेरा गाना सुनें। देखिए 10 साल बाद तो सबको पता होगा कि ये लड़की कौन है। मेरी एक हिस्ट्री होगी रैप म्यूज़िक में, पाकिस्तानी रैप इंडस्ट्री में मेरी एक हिस्ट्री होगी। मैं बस अपनी वो हिस्ट्री अच्छे तरीके से निभाना चाहती हूँ, मतलब कोई अच्छे उसमें मेरा नाम ले लोग जो हैं वो मेरी हिस्ट्री पढ़ें और मोटिवेट हों 10 साल बाद। और जो आने वाली जनरेशन होगी, न्यू जो रैपर्स आएंगे, और जो रैप म्यूज़िक है वो अभी काफ़ी बढ़ चुका है, छोटे छोटे बच्चे रैप करते हैं आजकल। तो 10 साल बाद तो काफ़ी मतलब बहुत आगे जाएगा, उसको मैं इमेजिन नहीं कर सकती।